नमस्कार प्यारे दोस्तों। लग जैसे सोसाइटी और सागा ग्रुप की सोसाइटी के लिए एजेंटों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्या हम लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन करने के लिए ही पैदा हुए हैं? हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या? हम लोग सिर्फ धक्का खाने के लिए इस धरती पे जन्मे हैं। हम लोगों की पुकार आखिर सरकार की कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मुझे बस एक बात सब लोगों से पूछनी है। क्या जनता का कोई अहमियत नहीं इस भारत देश में? कब तक मजलूम जनता दर दर को ठोकर खाती रहेगी? क्या इस जमाने में बस भुगतान की बातें होंगी या असलियत में भुगतान होगा? अब जीर उठा जा रहा है इस चीज के चोंचले सुन सुनकर। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मेरे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका और जिनके लोगों का भुगतान लाखों करोड़ों में है। अब ये बेचारे अपनी गुहार कहां लगाए? कौन सुनवाई करेगा? आखिर किसका दरवाजा खटखटाए? कौन मदद करेगा? आखिर देखते देखते जनवरी भी बीत गया, लेकिन कुछ सिस्टम की जानकारी सामने नहीं आई। बस जो कुछ अचीवर उन्हीं के मुंह से सुनने को मिल रहा कि अप्रैल में खुलेगा। लेकिन उससे पहले कई लोग भी दावा कर चेक थे कि 25 को पोर्टल ओपन हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ। फिर कैसे विश्वास कर ले कि अप्रैल में खुल जाएगा? कहीं हम लोगों को पागल तो नहीं बनाया जा रहा है? अगर ऐसा है पहले ही बता दो कि अभी क्या बात पेमेंट होगा कि नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ एजेंट परेशान होते हैं। उनके ऊपर ग्राहक लोग दबाव डालने लगते हैं। या फिर सरकार को मीडिया के सामने इस पक्ष में कुछ बात तो करनी चाहिए। सिर्फ हम लोग आवाज कहां तक उठाएंगे? आखिर कदम सरकार को ही उठाना है। हम तो सिर्फ कुछ जानकारी ही साझा कर पाएंगे। अगर सरकार चाहे तो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती। क्या लग सोसाइटी से कुछ अपडेट सामने आया है कि भुगतान की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कई दिनों से लगातार प्रयास करने के बाद एक बात सामने आई है। कुछ लोगों के जरिए पता चला है कि 1 अप्रैल से भुगतान का पैनल खोला जाएगा और भुगतान के दावे भी अप्रैल से लिया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ आगे वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जितने भी एजेंट भाई हैं, आप अपना CPID वेबसाइट पे डाल के चेक कीजिए कि सोसाइटी का वेबसाइट वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने कई लोगों में चेक किया, लेकिन पूरा स्क्रीन वाइट वाइट हो जा रहा है। उसके आगे खुल ही नहीं रहा है। कुछ देर चेक करने के बाद पता ना तो किसी CP का ID एक्टिव है और न ही किसी का कोई कोड हर तरह से बंद पड़ा है। लेकिन वहीं पर मेरी एक कॉरपोरेट क्लब मेंबर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अप्रैल में खुल जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। जहां अभी तक इतना इंतजार किया है, ये भी कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इंतजार करेंगे। धरना प्रदर्शन और भुगतान की प्रक्रिया के तरीके अपनाते रहेंगे। और जब तक आवाज उठते रहेंगे, चाहे फिर सिस्टम के खिलाफ उठाना पड़े, आवाज उठती ही रहेगी जब तक हर व्यक्ति विशेष का भुगतान नहीं हो जाता। अभी भी कई लोग ऐसे भी हैं जिनको समीर अग्रवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है और न ही समीर अग्रवाल बेईमान है। इन लोगों का कहना है कि उत्तम सिंह राजपूत और बाराबंकी के कुछ लोग हैं जिनके कारणों से इतना बड़ा कारनामा हुआ है और समीर बेकसूर है। अगर समीर अग्रवाल बेकसूर है तो उसने कंपनी की वेबसाइट क्यों बंद कर दी? इस बात को इस बात को समझने की तो कोशिश करिए कि कोई बिना दिक्कत के कंपनी का वेबसाइट नहीं बंद करता। इतना तो सभी को जानकारी है, क्योंकि आज के टाइम में बुद्धू नहीं पाएंगे। समीर ने एक बार बना दिया, उल्लू हर बार थोड़ी बना पाएंगे। उल्लू इसलिए बना पाए कि जहां भी देखो वहां भारत सरकार का ठप्पा लगा था। कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय सचेत और कई जगह पे रजिस्टर्ड थी। इसलिए अब नहीं बनेंगे। या तो वेबसाइट खोले या फिर भुगतान दे। और भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज से एक विनती है कि जितने भी एजेंटों से जबरन धन वसूली की जा रही लोकल पुलिस वाले से उसको बंद करवाया जाए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है। और मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी महाराज पे पूरा विश्वास है कि इस विनती को सुनेंगे। सिर्फ मेरी ही नहीं, लगभग हजारों एजेंटों की पुकार सुनिए माननीय योगी जी। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा कुछ पुलिस अपने आप को सक्षम समझते हैं और एजेंट से जबरन धन वसूली करते हैं। इनको सबसे पहले रोका जाना चाहिए। मैं सभी एजेंट भाइयों से यही कहूंगा कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेता है तो उसकी सबसे पहले वीडियो बनाए और उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए। कोई भी पुलिस वाला संविधान के कानून से बड़ा नहीं है। इस देश में संविधान के कानून के हिसाब सब होता है। आपको हो सकता है कानून की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपके पास सबूत होगा तब तो इन पुलिस वालों की कालाबाजारी बंद होंगी।
दोस्तों, इस संघर्ष में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़ा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।